सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3875 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल टूटता चला जा रहा है ये स्टॉक। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट वेरी इंपॉर्टेंट जगह पर है तो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर, क्योंकि अगर यहाँ से टूटे ना बॉस तो यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ना बात कर लेते हैं एनएसई, जिसका अभी प्राइस नहीं आया है, जिसकी अभी मार्केट कैप वैल्यू नहीं यहाँ पर आ पाई है। अभी एनएसई से कोई ऑफिशियल यहाँ पर ना बात एक्चुअल में कोई खबर नहीं आई है प्राइस और जो वैल्यूएशन है उसको लेकर। तो अभी यहाँ पर अनिश्चितता का फेज है, हो सकता है इस हफ्ते में क्लियर हो जाए किसी भी दिन। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक सवाल आता है सभी के अंदर, जो पूछ रहे हैं सभी लोग कि बॉस बीएसई को क्या फ़ायदा मिलेगा एनएसई का लिस्टिंग होने पर, यानी कि एनएसई की लिस्टिंग जो है वो बीएसई एक्सचेंज पर हो रही है, बीएसई को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ना हम थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें, चार्ट थोड़ा सा समझते हैं। चार्ट का सबसे डरावना रूप ना इसी जगह पर है, या तो बच जाओ बॉस 3800 बचा लो, या फिर अगर इसके नीचे एक बार क्लोजिंग मिली और एक दो दिन यहाँ पर ना टिक गए ना इसके नीचे, तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी और वो फिर एनएसई की वैल्यूएशन निकल कर आएगी। और उसने अगर कुछ खराब किया ना तो एकदम से जो है ना यहाँ पर ना आप देखोगे डिस्काउंट की बाहर लग जाएगी। लेकिन वो एक ध्यान रखिएगा, बीएसई के निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ध्यान रखना है इस बात को। हमारे अपने कुछ फैक्टर्स हैं भाई, हम उस पर भी डिपेंड रहते हैं, हमारी अपनी कुछ ग्रोथ है, उस पर भी हमें चलना है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म वाला है चीज़ है, आप तो सब जानते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई नई बात नहीं है। एनएसई लिस्टिंग जो है वो बीएसई पर अगर होगी क्या होगी, तो बीएसई के ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो है वो सर्ज देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि एक्टिविटी जो है वो बूस्ट होने लगेगी, हायर ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे बीएसई की जो ट्रांजैक्शन फीस रेवेन्यू है वो बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये यहाँ पर ना फॉरेन और डोमेस्टिक जो यहाँ पर ना इन्वेस्टर ध्यान नहीं देते थे बीएसई पर, बीएसई बहुत ही अट्रैक्टिव एक्सचेंज रहा है, भले ही एनएसई बहुत बड़ा एक्सचेंज बन गया हो, बट बीएसई की जगह लोग नहीं भूल पाते। तो भले ही बीएसई, क्योंकि बीएसई पर अभी ध्यान नहीं है, बीएसई पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो लो रहता है। वो जब यहाँ पर ना एनएसई की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इस पर, तो बहुत सारा यहाँ पर ना आप देखेंगे इन्वेस्टर उस पर आएगा एंड उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप देखोगे थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। शायद बीएसई और अट्रैक्टिव एक्सचेंज लगने लगे, उससे यहाँ पर अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर ना बीएसई के फाइनेंशियल पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, क्या होता है क्या ना, इन्वेस्टर ना प्राइस को जो है कंपेयर करके देखता है। अगर एनएसई का प्राइस बीएसई के कंपैरिजन थोड़ा सा चीप हुआ तो पता चला बीएसई की जगह एनएसई की तरफ भाग रहा है। लेकिन वो ना सबसे बेवकूफ़ों वाली हरकत जो होती है ना वो होगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपको वैल्यूएशन वाइज देखना है, अभी अगर आप देखेंगे तो 63 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। भाई प्राइस से नहीं होता है, आप ये बात पता नहीं लोग नहीं समझते हैं बहुत लोग, आपका वैल्यूएशन मेन है। इक्विटी का यहाँ पर ना सीधा रोल होता है, जिसके पास कम इक्विटी होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है। आगे ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी भले ही बढ़ जाती है लेकिन बीएसई के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी आपके अंदर कम है, बीएसई स्टॉक के अंदर पर्याप्त है। अगर बीएसई में पर्याप्त लिक्विडिटी ना होती तो आज की डेट में एनएसई अट्रैक्टिव लग रहा होता, ठीक है ना। तो ये सब लिक्विडिटी और इक्विटी की बात है बॉस, इतना ध्यान नहीं देने। अगर आप प्राइस को देखकर जाते हैं तो वो फिर वो ना फालतू की हरकतों में ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, प्राइस मायने नहीं रखता है। किसी कंपनी का ग्रोथ बहुत तंगड़ी है और 100 रुपये का भाव चल रहा है और उसका मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ है, और किसी कंपनी का ग्रोथ उतनी है एंड उसका 100 रुपये का भाव चला है एंड मार्केट कैप उसका 2000 करोड़ है। आप क्या चुनोगे? कौन सा सबसे ज़्यादा कमा के दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों की एक जगह पर ग्रोथ चल रही है, ठीक है ना। एक का वैल्यूएशन बहुत कम है, प्राइस सेम है, वो 500 करोड़ की वैल्यूएशन में, तो वो जाहिर सी बात है वो कवर अप करेगा उसको, वो 500 से 1500 पहुंचेगा, ठीक है ना, 1500, 2000, 3000, तो उसमें आपको क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बात यहाँ पर ये आ जाती। खैर ठीक है, पी रेशियो 63.25 पर अगेंस्ट 82.92 के
एंड यहाँ पर ना कंफर्टेबल जोन देखने को मिलता है। रही बात प्राइस टू बुक वैल्यू, देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू एक तरीके से ना आप एकदम से नहीं समझ सकते। अगले 3 से 4 साल का अगर आप देखेंगे, आप प्रिडिक्ट करेंगे बीएसई की ग्रोथ को, तो फिर वो जो है ना वो आप देखोगे उससे आपको समझ में आया कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू मेरा कितना हो सकता है। क्या ये एडजस्टेबल रहे, क्या कंफर्ट जोन रहेगा, कंफर्ट आएगा इसमें, तो तब जाकर तय होता है। अगर वो मान लो ग्रोथ नहीं आ पा रही तो वो फिर महंगे में दिखने लगता है। तो अभी जो है वो ठीक ठाक जगह पर है, आप कह सकते हैं। आने वाले क्वार्टर बताएंगे कि इसको यहाँ रहना है या नहीं रहना, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर आप बीएसई का कहेंगे क्या बीएसई का स्टॉक बहुत महंगा है, लगता तो नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट वाइज तो थोड़ा सा यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट जगह पर ये आ चुके हैं। 3880 3930 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कल आपको यहाँ पर ना काफ़ी बाउंस देखने को मिला एंड एकदम से गिरावट हो गई थी। फ्राइडे के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी एंड 3872 ऊपरी ओर नहीं टिक पा रहे थे। ये ना मिड पॉइंट है बॉस, अगर इसके नीचे ढह गए ना ये खराब हो जाएगा। इसीलिए 3800 जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, लाइन चार्ट में हम थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इस जगह पर ना इस जोन को 3800 इसके नीचे हमको नहीं जाना है। या तो यहाँ से किस्मत चमक जानी है या फिर अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर यहाँ पर ना मंदी में घेरे में आ जाएगा। एंड उसमें ना दूसरी बात कि 3882 के आसपास आपका मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ना, ये देखो बॉस इस जगह पर और क्लोजली देखिए, ये हमने प्राइस तोड़ दिया है, समझ रहे हो ना। हम मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं बॉस। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, बट यहाँ पर ना आपको यहाँ पर ना मैं प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो प्राइस से आप कुछ नहीं पता चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन देखा करिए, इसके लोग 5-5 6-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं पढ़ाने के, तो थोड़ा सा ना आप देख लो समझ लो। बट बीएसई में अभी यहाँ पर ना यही है। एंड बीएसई का जो लोग जानना चाह रहे थे कि बीएसई पर जब एनएसई लिस्ट होगा तो फिर यहाँ पर ना उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो ये बेनिफिट है बस। जो अभी जो देर है, जो एक अनिश्चितता का फेज है, जो आंखें गड़ी हुई हैं, नज़र जो गड़ी हुई है, वो यही है कि एनएसई का वो प्राइस क्या होने वाला है और वैल्यूएशन क्या होने वाली है, उस हिसाब से उस पर है। जैसे वो आएगा बीएसई में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचें पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करें और से बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।